आखिरकार मूसा को अल्लाह का हुक्म हुआ कि रातों रात तो मेरे बंदों को लेकर निकल जा। दूसरी जगह यूं इरशाद होता है, हमने मूसा की तरफ वही नाज़िल फरमाई कि रातों रात मेरे बंदों को ले चल। चुनाचे सब बनी इसराइल रात की तारीकी में निकले। वो दरवाजों पर कोई खास निशान छोड़कर चलने लगे। रात की तारीकी में निकलने का हुक्म इसलिए दिया गया ताकि फिरौन इनके बारे में कोई फैसला ना कर सके। इन्होंने सुबह होने का इंतजार ना किया। इनकी तादाद 6 लाख के करीब थी। ये सब लोग अपने माल मवेशी और जरूरी सामान लेकर साथ चले। फलस्तीन की तरफ 6 लाख अफराद की ये अजीम हिजरत थी। फिरौन को सुबह सवेरे पता चला तो सोच में डूब गया कि अब हमारी खिदमत कौन करेगा, हमारी गुलामी कौन करेगा। इसकी हालत पागलों जैसी हो गई। आखिर उसने बनी इसराइल के ताक़िब का हुक्म दिया। अल्लाह ताला इस मौका पर फरमाते हैं, आखिरकार हमने इन्हें बागात से और चश्मों से और खजानों से और अच्छे अच्छे मकामात से निकाल बाहर किया। उसी तरह हुआ और हमने उन तमाम चीज़ों का वारिस बनी इसराइल को बना दिया। बस फिरौन के लोग सूरज निकलते ही इनके ताक़ुब में निकले, यानी फिरौन तुलू आफ्ताब के वक्त ही इनके ताक़िब में लश्करों की तैयारी के साथ निकल खड़ा हुआ। मूसा बनी इसराइल को लिए बहर अहमर के किनारे पहुंचे। बहर कलज़म बहर अहमर ही का एक किनारा है। इन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि देखते हैं कि फिरौन अपने लाओ शकर के साथ भागा आ रहा है। बनी इसराइल घबरा गए कि अब क्या होगा। सामने ठाठे मारता समंदर और पीछे फिरौन और उसका लश्कर। अल्लाह ताला इस मौका पर फरमाते हैं, हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि दरिया पर अपना आसा मारो। बस उसी वक्त दरिया फट गया और पानी का हर एक हिस्सा बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। समंदर लाठी लगने से ऐसा फटा कि पानी के 2 बड़े बड़े पहाड़ बिन गए, यानी समंदर के अंदर खुशक रास्ते बिन गए और अतराफ में पानी के पहाड़ खड़े हो गए। अल्लाह ताला ने भी फरमा दिया कि तो रातों रात मेरे बंदों को ले चल और इनके लिए समंदर में खुशक रास्ता बना ले, फिर ना तुझे किसी के पकड़ने का खतरा होगा ना डर। ये सब के सब इन रास्तों से पार चले गए। अब जूं ही फिरौन वहां पहुंचा, पहले तो डरा सहमा कि ये क्या हुआ। वो भी और इसके सब साथी भी इस सोच में हैं कि क्या करें, खौफजदा थे। ऐसे में फिरौन को ख्याल आया कि अगर मूसा और बनी इसराइल यहाँ से सही सलामत गुजर गए हैं तो हम क्यों नहीं गुजर सकते। इसके साथ ही उसने अपने घोड़े को समंदर में दाखिल कर दिया। इसके पीछे इसके सब साथी भी दाखिल हो गए। इधर बनी इसराइल का आखिरी आदमी समंदर से निकल रहा था, दूसरी तरफ फिरौन का आखिरी आदमी समंदर में दाखिल हो रहा था। अल्लाह ताला सूरत में फरमाते हैं, फिरौन ने लश्करों समेत इनका ताक़ुब किया, फिर तो समंदर उन सब पर छा गया जैसा कि छा जाने वाला था। फिरौन ने अपनी कौम को गुमराही में डाल लिया और सीधा रास्ता ना दिखलाया। अल्लाह ताला फिरौन की मौत का मंजर यूं बयान करते हैं, और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया। फिर इनके पीछे पीछे फिरौन अपने लश्कर के साथ जुल्म और ज़्यादती के इरादे से चला, यहाँ तक कि जब डूबने लगा तो कहने लगा, मैं इस ज़ात पर ईमान लाता हूँ कि जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, इसके सिवा कोई मबूद नहीं, और मैं मुसलमानों में से हूँ। लेकिन जब मौत के मरहले शुरू होते हैं तो तौबा कबूल नहीं होती। उसने जब ये कहा कि मैं ईमान लाता हूँ तो अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, जवाब दिया गया कि अब ईमान लाता है और पहले सरकशी करता रहा और मफसिदों में दाखिल रहा, सो आज हम तेरी नश को निजात देंगे ताकि तो उन लोगों के लिए बाइस बरत हो जो तेरे बाद हैं। और हकीकत यह है कि बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। मतलब ये था कि हम तेरे बदन को जमाना गुजरने के बावजूद बाकी रखेंगे ताकि तो लोगों के लिए अबरत का सबब बना रहे। अल्लाह ताला ने इसके बदन को बाकी रखा ताकि लोग अबरत पकड़ते रहें और वो बाद वालों के लिए निशानी बना रहे। ये अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान है, लेकिन लोगों की अक्सरियत अल्लाह ताला की आयात से गाफिल है। बनी इसराइल इसके जुल्म से निजात पाकर समंदर पार चले गए।